हे नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं सुमित। तो आज की इस वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं को बताएंगे कि ये जो भयानक जो गर्मी आ रही है, मतलब कि ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा है कि हर टाइम पसीना हो रहा है और बर्ड्स के जो अंडे हैं वो अंडे ख़राब हो रहे हैं और बर्ड्स बहुत ज़्यादा हाँफते हैं। ठीक है, बर्ड्स बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, मतलब जो मुंह खोल के जो सांस लेते हैं ये बहुत ज़्यादा करते हैं गर्मियों के दिनों में। ये इन सेटअप में होता है, इन लोगों के साथ होता है, ब्रीडर या सेलर के साथ होता है जिनका छत बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब टीन का सेट है या टाली का या फिर सीमेंट का ढलाई का सेट है, लेकिन हाइट ज़्यादा नहीं है, 8 फीट 9 फीट ऐसा हाइट है, तो उन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। और जिनका कि घर सेटअप ग्राउंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे है, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बर्ड्स बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बर्ड्स के सेटअप पे आप जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ब सा फील होता है। ठीक है, ये बरसात के मौसम विंटर के या फिर दूसरा किसी मौसम में तो नहीं फील होता, बट गर्मियों के दिनों में ये बहुत ज़्यादा फील होता है। तो सॉल्यूशन क्या करें, उपाय क्या करें? बहुत ज़्यादा विंडो लगाना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों का क्या है कि 2 तरफ या 3 तरफ दीवार होता है, लोगों का घर होता है आसपास, तो विंडो ऐसा नहीं बना सकते या हवा का वेंटिलेशन ठीक से नहीं होता है, बस एक ही एंगल खुला रहता है। तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए मेरा भी कुछ ऐसा ही सेटअप है। तो मैं हर एक समर दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। समर के दिनों में लास्ट 2 महीने 3 महीने बहुत ज़्यादा परेशानी में होता हूँ। तो हर टाइम आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स देते रहता हूँ। तो इस साल एक अलग सा एक टॉप मतलब एक अप्लाई किए हैं, एक टॉप मतलब एक पॉइंट कि एग्जॉस्ट फैन जो होता है, एग्जॉस्ट फैन मैंने लगाया हूँ। आपको दिखाते हैं एग्जॉस्ट फैन का फ़ायदा। जो चिमनी वगैरह यूज़ किया जाता है, जो किचन होता है, बाथरूम किचन में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। ये बड़े बड़े कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ पे सारा हीट का काम होता है, वहाँ पे ये एग्जॉस्ट फैन यूज़ किया जाता है। तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दर्शक बंधु, यहाँ का जो है कि बारिश जब होती है, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश का छींटे आती है इस तरफ, तो ये जो पर्दा है हर टाइम मैं कवर करके रखता हूँ। लेकिन कब बारिश आ जाए, कब धूप है, जब धूप को खुले रखूँ, जब बारिश आ जाए उठा दूँ, उतना टाइम नहीं हो पाता। कभी मैं बाहर होता हूँ, ये सब चक्कर में ये हर टाइम से मैं लॉक करके रखता हूँ। और ज़्यादातर ठंडी हवा इस साइड से आती है, बट ये लॉक रहता है, इसलिए बर्ड्स का जो रूम है मेरा गर्म होता है हर टाइम बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इस तरफ से ये पूरा बोलते लॉक है एकदम, और खुला है, इस साइड पूरा खुला है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो साइड है मेरा, ये साइड पूरा खुला है, बाकी इस साइड भी सेम लॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दूसरा एक गोडाउन है, तो टीन लगाया हुआ है, यहाँ पे सीमेंट है, तो पूरा लॉक ही ज़्यादातर रहता है। और इस साइड भी दीवार है, ऐसे बस खुला है एक साइड, ये साइड भी जस्ट खुला है। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, और बर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा हाँफते रहते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। खास करके समर के दिनों में 2-3 महीना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बीतती है। ओके, तो मेरा जो बर्ड्स का जो कूलर का जो सेटअप है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि विंडो है, उस तरफ बाहर का तरफ रास्ता है। ठीक है, रास्ते के उस पर बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन आती है, हवा आती है, विंडो है, ठंडी हवा आती है, अभी भी आ रही है। और इस तरफ भी एक विंडो है, ठंडी हवा इधर से आके डोर है, और एक और विंडो है यहाँ पे, इधर से निकल जाए। ठीक है, निकल के ठंडी हवा पूरा निकल के ये जो जगह है यहाँ से पूरा निकल जाए। इससे ऐसा मैंने सिस्टम किया था। बट क्या है, गर्मियाँ जो है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो इसके लिए मैं ये एग्जॉस्ट फैन लगाया हूँ। ठीक है, ये एग्जॉस्ट फैन मैं लगाया हूँ, और इससे क्या हो रहा है कि जितना भी ठंडी हवा इधर से आ रही है, यहाँ पे रुक जा रही थी, होल्ड हो रही थी, वो एग्जॉस्ट फैन चलाने के कारण क्या है, पूरा एकदम ठंडी हवा इधर से जो आ रही है बाहर से, ये मेरा ये दूसरा सेटअप होते हुए एकदम बाहर तक चले जा रही है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये एग्जॉस्ट फैन लगाया हूँ। बहुत बड़ा एग्जॉस्ट फैन है, 12 इंच का एग्जॉस्ट फैन है। तो दर्शक बंधु, एग्जॉस्ट फैन को जरा ऑन करते हैं। तो जो है कि एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर दिए। मैं जब एग्जॉस्ट फैन खरीदने गया तो बहुत सारे कंपनी थे अवेलेबल, बजाज के थे और ऊषा, हैवेल्स, ये सब के भी थे। तो बजाज का मैं देखा हूँ, उसका जो है कि जो प्रोपेलर जो घूमता है ये बहुत स्लो घूमता है, इतना स्लो घूमता है कि बिजली सेम आएगा। तो ज़्यादा स्लो घूमने के कारण बजाज के फ़ैन में क्या हो, एग्जॉस्ट फैन में ये जो गर्मियाँ हैं आपका, इधर से जो गर्मियाँ जितना भी होगी या ठंडी हवा आप किसी एंगल में छोड़ना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ का जो ठंडी हवा है उस 2 विंडो से जो ठंडी हवा आती है मैं
बाहर छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर विंडो वगैरह उतना नहीं है, वेंटिलेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो मैं ठंडी हवा को बाहर छोड़ना चाहता हूँ। तो बजाज का जो फ़ैन है वो फ़ैन बहुत, ये जो फ़ैन है ब्लेड है ना, बहुत स्लो घूमता है। तो स्लो घूमने के कारण क्या है कि काम थोड़ा लेट से करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये रिमी बोल के कंपनी है, ये कंपनी का मैं किया हूँ। ये हाई स्पीड फ़ैन है, मतलब कि वेंटिलेशन को बहुत फास्ट करेगा, बिजली भी मेरा कम होगा। मैं अगर 1 घंटा ऑन करके रख दूँ तो पूरा रूम को ठंडा कर देगा, और जितना भी हब्स गर्मी है उसको बाहर कर देगा। इसकी स्पीड है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्पीड जो है कि बहुत ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये देखिए ठंडी हवा एकदम इधर से आ रही है। मैं ये थोड़ा सा काट भी दिया हूँ मॉस्किटो नेट, ताकि हवा एकदम फ्रेश क्लियर आए। स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये देखिए होने के कारण क्या है, ये जो जगह है, ये जगह, ये केज को होते, ये केज में कोई भी मैं अगर बर्ड्स रखूँ तो बर्ड्स हैप्पी हेल्दी रहेंगे। तो ये केज को होते हुए ये जो जगह है यहाँ से पूरा एकदम बाहर चला जाएगा, ठीक है। जितना भी ठंडी हवा, गर्म हवा हो, ठीक है, वो अंदर से ठंडी हवा लेके आएगा। ये जो जगह पे पूरा गर्मी हवा है वो उसको लेके पूरा एकदम बाहर तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा पहुँचेगा हाई स्पीड फ़ैन लेने के। तो मैं अगर बजाज का फ़ैन लेता, वो स्लो घूमता है, तो स्लो घूमने के कारण क्या होता है कि उसका जो स्पीड, उसकी जो लिमिट है वो जो 2 से 3 फीट तक उसका लिमिट होता। तो 2 से 3 फीट तक लिमिट होने के कारण क्या है, उसका जो हवा है, ठंडी हवा का जो स्पीड है वो इतना तक आता, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतना तक आने के कारण क्या होता है, उसका जो ठंडी हवा है बस इतना तक ही आता, बट यहाँ का जो गर्मी हवा है उसको निकाल नहीं पाता। ये गर्मी हवा यहाँ पर ही रह जाता है। हाई स्पीड फ़ैन है, इसलिए पूरा ठंडी हवा को लेके यहाँ पे आएगा, यहाँ का जो जितना भी गर्म हवा को लेके वो बाहर तक भेज देगा। इसका स्पीड ज़्यादा होने के कारण ही मैंने इसको परचेज़ किया है। तो मैं आप सभी दर्शक बंधुओं को यही रिकमेंड करूँगा, जिनका भी घर का सेटअप मेरे जैसा है, वेंटिलेशन उतना अच्छा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, तो आप गर्म हवा को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन अगर कभी ख़रीदते हैं, ठीक है, तो आप हाई स्पीड वाला एग्जॉस्ट फैन खरीदिए, जिसमें हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकाले, ठीक है। स्लो स्पीड वाला एग्जॉस्ट फैन मत बाय कीजिए, जो देर से काम करता है, ठीक है। उसका जो साउंड है वो साउंड कम होता है। मेरा जो एग्जॉस्ट फैन है वो बहुत लाउड साउंड करता है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना लाउड साउंड कर रहा है ये। तो आप अगर एग्जॉस्ट फैन ऐसा ख़रीदते हैं स्लो स्पीड वाला, तो वो लाउड साउंड नहीं करेगा, लेकिन जो हवा है उसको बहुत लेट बाहर निकालेगा, और हो सकता है कि आप जहाँ तक निकलना चाहते हो तहाँ तक आप निकल नहीं पाओगे। तो आपको एग्जॉस्ट फैन फिट करना, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, या फिर मैंने वो भी जगह देखा था, आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, किसी कोने में दीवार में ऐसी जगह पे आपको लगाना पड़ेगा एग्जॉस्ट फैन। तो मेरा जो है कि टीन और टाली का सेट है, तो बहुत जगह पे गैप है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो एग्जॉस्ट फैन है मैं कहीं पे भी ऐसा ही कहीं पे जगह पे मैं नहीं लगा सकता। ऐसा अगर कोई भी जगह पे मैं लगा दूँ ऊंचा जगह में, तो क्या है कि इतना ज़्यादा गैप जो है ना, इतना ज़्यादा गैप होने के कारण क्या है कि हवा बाहर निकलेगा वही हवा फिर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने रूम पे लगाना सही समझा, क्योंकि रूम लॉक है, आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा जो रूम है, रूम के ऊपर ये ऐसा बैम्बू का लगाया हुआ है, तो टाली का जो टेम्परेचर वो नीचे नहीं आती, ठीक है। तो इसको ऐसे क्या है कि रूम ठंडा रहता है, ठंडी हवा बाहर छोड़ता है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बर्ड्स लोग, जितने भी बर्ड्स हैं, वो जो हाँफते हैं बहुत ज़्यादा, ये हाँफना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बर्ड्स जितना ज़्यादा हाँफते हैं बहुत ज़्यादा, देखिए कोई भी बर्ड्स हाँफ नहीं रहा है, बर्ड्स एकदम फ्री है, ठीक है। कोई भी बर्ड्स को टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी बर्ड्स देखें हाँफ नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारे येलो साइड के चिक्स है, मैं डीएनए करने के लिए दे दिया हूँ। रिपोर्ट आ जाने के बाद आप लोगों के साथ सेल के लिए शेयर करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी बर्ड ज़्यादा हाँफ नहीं रहा है, ठीक है। मुंह खोल के सांस नहीं ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मुंह खोल के सांस लेगा तो वो स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। आपको अगर कॉकटेल दिखाऊँ तो कॉकटेल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही एकदम रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। और अगर ब्लू कनूर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये भी मतलब बिंदास है, कुछ भी इन लोगों को टेंशन वगैरह नहीं है। और मेरा जो अंदर का जो बर्ड्स है वो तो
आराम से रहता ही है। और एक काम जो है कि ये इतना तक बोला मैं एग्जॉस्ट फैन और हवा को क्लीन करने वाला जो भी आपको दिखाया, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन को फिट करने का सही जगह होना चाहिए, इधर उधर कहीं पे भी फिट मत कीजिए तो काम नहीं करेगा ठीक से। और बड़ा सा लीजिए, अगर रूम आपको बड़ा है तो 12 इंच का लीजिए, 9 इंच का भी मिलता है, 8 इंच 9 इंच शायद, वो उतना अच्छा नहीं है, छोटा है थोड़ा। रूम अगर छोटा है तो छोटा भी लगा सकते हैं। मेरा बड़ा रूम है तो मैंने बड़ा लगाया। मेरे रूम के हिसाब से मुझे 2-3 एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए, पर ठीक है एक से ही काम चल जाएगा। और जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं, ये जो ऊपर है आप देख सकते हैं, ये ऊपर ये कुछ जगह पे मैं ये जो काठ का जो कार्टून है ना, ये कार्टून मैं ऐसा टाली में लगाया हूँ। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। जितना भी है ऊपर से गर्मी आती है नीचे डायरेक्ट आ नहीं पाती, जब मैं रूम पे दिखाया यहाँ पे थोड़ा रोक लेती है। ये भी आप फॉल सीलिंग बोलते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और एक है ऊपर जो आपका टीन का या टाली का या छत है जो भी है ऊपर, तो ऊपर में कुछ आप रख सकते हैं, कोई कपड़ा, कोई प्लास्टिक, कोई पुराना कोई टाली, पेड़ पौधे, कुछ नारियल का पेड़, नारियल का पत्ता, खजूर के पत्ते, ताल के पत्ते, ऐसे कुछ रख सकते हैं, ताकि जो धूप है सनलाइट जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 या 3 बजे तक जो दोपहर तक का जो धूप है, वो धूप डायरेक्ट आपके टीन या टाली के बोर्ड्स के सेटअप के ऊपर ना पड़े। अगर पड़ेगा नहीं तो रूम उतना ज़्यादा हीट नहीं करेगा, मतलब अंदर थोड़ा सा फैन मैन लगा देंगे तो रूम टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। जो धूप है वो डायरेक्ट टीन की या टाली के सेट पे नहीं आ रही है, वो एक जगह पे होके फिर लग रही है, ठीक है। फर्स्ट एक जगह पे हीट कर रही है। जो भी आप ऊपर कुछ रखते हैं तो जंगल वंगल, पेड़ पौधे या खौड़ रख सकते हैं। खौड़ भी बहुत, जो धान का जो सीस होता है ना खौड़, उसमें भी आप रख सकते हैं धान का पेड़ पक जाने के बाद। तो और या फिर आप जो ग्रीन नेट होता है, ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं, जो फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। फूले का जो बगीचा होता है, फूल सब्जी, फूलों में डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, इसलिए फूल को विंटर में फार्मिंग किया जाता है। बट गर्मी में जो भी फूलों को फार्मिंग किया जाता है, सनलाइट फूलों पे डायरेक्ट पड़ेगी तो फूल मुरझा जाते हैं, इसलिए वो ग्रीन नेट का यूज़ किया जाता है। ग्रीन नेट पे हीट पड़ के सनलाइट फिर फूलों पे लगती है तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है थोड़ा। तो वो ग्रीन नेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। छत के टीन के ऊपर वो एक बिछा सकते हैं कपड़ा टाइप का ग्रीन नेट, तो उससे भी काम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं बहुत दिनों से परेशान था गर्मियों को लेके, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरा हर एक बार हाँप रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि फ़ैन खरीदूँ, टेबल फ़ैन, स्टैंड फ़ैन। अगर स्टैंड फ़ैन खरीदता हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है। बर्ड्स को टेबल फ़ैन या स्टैंड फ़ैन का हवा अगर डायरेक्ट दे आपको तो दिक्कत आ जाती है बर्ड्स को। ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि डायरेक्ट फ़ैन का हवा बर्ड्स को नहीं लगना चाहिए। थोड़ा आड़ा तिरछा लगे तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फ़ैन का आड़ा तिरछा हवा लगा के भी शायद टेम्परेचर को मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फ़ैन को मैं, टेबल फ़ैन को मैं बाहर अंदर रखूँगा तो वो बाहर का गर्मी हवा को अंदर पे लेके आएगा। तो इसलिए मैंने एग्जॉस्ट फ़ैन का यूज़ करने का सोचा है, क्योंकि ठंडी हवा है वो भी आएगा। और 65 वोल्ट का है ये, तो बिजली ज़्यादा नहीं आएगी। मतलब एक जो येलो बल्ब होता है, येलो बल्ब में जितना बिजली आपका खर्चा आता है पैसे, वही सेम खर्चा आता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जितने भी लोग गर्मियों को लेके, बर्ड्स को लेके परेशान है, जितना का बर्ड स्टोक हो रहा है, ठीक है, तो कूलर, स्टैंड फैन ना लगा के आप एग्जॉस्ट फैन और रूम का जो छत है, छत में कुछ ऊपर लगा सकते हैं जिसमें टेम्परेचर सनलाइट कंट्रोल में रहेगा। और विंडो का ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखिए कि कौन से एंगल से ज़्यादा हवा आती है गर्मी को दिनों में, तो उस एंगल को खुला रखिए। दूसरा एक एंगल को छोड़ दीजिए ताकि हवा इधर से आके निकल जाए, रूम के अंदर हर्ब्स ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद।